नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:07 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र है शाम 5:32 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कल की ही भांति दिव्य महाप्रयोग आज का भी बड़ा दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और चंद्रमा मिथुन में। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि, शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है और ये चंद्रमा गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? आज शनिवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है। उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा, पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा। किन मामलों में आपको सावधान रहना है, कौन सा कार्य आज आपको नहीं करना, कौन सा कार्य आज आपको कर लेना है और कौन सा उपाय जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त चर्चा हम करेंगे। 17 मार्च दिन गुरुवार। कोई विशेष मुहूर्त नहीं है सिवाय एक मुहूर्त के। ये रोग विमुक्ति स्नान, अगर किसी तरह के रोग से जूझ रहे हैं तो मुक्ति स्नान है। प्रातः 10:05 से दिन में 11:32 तक। रिक्ता तिथि भी है और भद्रा भी है उस दिन, अतः कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है। तो किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे हैं तो आप इस योग का लाभ उठाइए, स्नान करिए। स्नान की विधि आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि रोग विमुक्ति स्नान जो होता है वो थोड़े से अलग द्रव्यों से कर लेना चाहिए, जैसे जल में नीम पत्ती वगैरह डाल करके और उससे स्नान कर लीजिए। कल चर्चा देवगुरु बृहस्पति की हुई थी 4 राशियों में। आज पुनः 4 राशियां। कौन कौन सी? सिंह, देवगुरु बृहस्पति। जन्म कुंडली में इन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है। भारी हैं ये और ज्ञान के कारक हैं, परिमार्जित ज्ञान। हमारे जीवन में जहां भी शुभता या मांगलिक कृत्यों की बात है वहां पर देवगुरु बृहस्पति हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति कभी कुछ बुरा करते ही नहीं है, लेकिन हाँ, जब सर्वाधिक शुभ ग्रह है तो उसका मूल स्वभाव शुभ करना ही है। जैसे अगर कोई पापक ग्रह है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पापक ग्रह है तो वो केवल बुरा ही करेगा, वो अच्छा कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन वो उसका मूल स्वभाव नहीं है अच्छा करना, उसका मूल स्वभाव है बुरा करना। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति का मूल स्वभाव है अच्छा करना। सिंह राशि ग्रहों के राजा की राशि है। सिंह राशि में ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता है, चाहे कोई भी ग्रह सिंह राशि में बैठा हो। देवगुरु बृहस्पति अगर सूर्य की राशि में बैठे हो अर्थात सिंह राशि में, बहुत बढ़िया माना गया। ऐसा जातक शत्रुओं को जीतने वाला होता है, शत्रुहंता नहीं,
शत्रुओं को जीतने वाला। शत्रुहंता और शत्रुजित में भेद है। शत्रुहंता का अर्थ है कि सामने वाले के मान का मर्दन करना, जब तक उसको नुकसान न पहुंचा दे, यानी किसी न किसी तरह से उसको हराना। शत्रुजित हो सकता है अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, सामने वाले को प्रेम से समझा देना और सामने वाला मान जाए। धार्मिक होता है, प्रेमी भी होता है, लेकिन अब जाहिर सी बात है ग्रहों के राजा की राशि में गुरु हैं, थोड़ा अहंकारी तो होगा ही। उसके कार्य कुशलता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा जातक समाज में बड़े पदों पर प्रायः देखे जा सकते हैं। सरकारी नौकरी इत्यादि में, अगर व्यापार में भी हो तो निसंदेह बड़े पद पर, या ये कहिए कि व्यापार में भी है तो बड़ा धन हासिल करेंगे, या यूं कहिए कि जिनकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में है, वो जातक शांति से किसी काम में नहीं बैठ सकता। अर्थात उसकी ये चाह रहेगी ही रहेगी कि उसकी चमक दमक समाज में बिखरी रहे, लोग उसको जाने, उसको पहचाने। तो सिंह राशि के गुरु को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। कन्या में अगर देखें, व्यापारी होगा। कैसा व्यापारी? उच्च कोटि का व्यापारी, सुखी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। भोगी तो होगा, लेकिन इसके भोग की जो वृत्ति है वो दबी हुई या छुपी हुई, विलासी प्रवृत्ति का होगा, लेकिन किसी न किसी तरह की कला, चित्रकला से जुड़ा हुआ। अब जरूरी नहीं कि चित्रकला पेंटिंग ही हो, जरूरी है कि कोई कुछ और भी उसके अंदर ज्ञान हो, यानी कोई कला उसके अंदर विकसित अवश्य होगी। हर क्षेत्र में ऐसा जातक निपुण होता है। कन्या में गुरु के होने को जरा समझिए। कन्या राशि असल में बुध की राशि है, बुध की उच्च राशि है ये। कन्या राशि का मूल जो काम है वो मैनेजमेंट है और देवगुरु ज्ञान है। जब देवगुरु बुध की राशि में आते हैं तो कहीं ना कहीं जिसकी कुंडली में भी हो, ऐसे जातक के अंदर ज्ञान की जो बात कही जाएगी वो और अधिकता आ जाती है। एक होता है ज्ञान है आपके पास, ज्ञान किताबी है, किताब में आपने पढ़ा है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन करने का तरीका आपको नहीं पता है, तो आप सफल तो नहीं हो सकते हैं। कुकिंग आपने किताब में पढ़ी है, परंतु आपको करना नहीं आता, तो कितना पानी डालना है ये तो पता है, लेकिन पानी गर्म हो जाए तो कितना आंखों से भी देखना है कि हो सकता है आंच थोड़ी तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये तो ज्ञान का ही और मैनेजमेंट का ही विषय है, दोनों का सम्मिश्रण है। ये होता है कन्या में। अब आप इसे जीवन के हर क्षेत्र में लागू करिए। इनको ज्ञान भी है और मैनेजमेंट भी आता है, तो जिसके पास दोनों हो वो जाहिर सी बात है कोई आम नहीं होगा, वो खास तो हो ही जाएगा। और निसंदेह ऐसा जातक कलाकार होता है, बुद्धिमान होता है, किसी भी फील्ड में हो सफल होता है। व्यापार के फील्ड में ऐसा जातक अत्यंत श्रेष्ठ। तुला में ले लीजिए, देवगुरु बृहस्पति की ये नैसर्गिक शत्रु की राशि है, लेकिन यहां भी देवगुरु का होना, चूंकि इस राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तराजू, बैलेंस करना। अब बैलेंसिंग बुद्धि हो जहां, उसमें ज्ञान भी ऐसा ज्ञान जो परिमार्जित है, अद्भुत ज्ञान। तो सीधी सी बात है कि यहां पर गुरु का होना जातक को बुद्धिमान ही नहीं, व्यवहार कुशल बना देता है। ये शब्द छोटा है ना, व्यवहार कुशल, बहुत बड़ा है इसके मायने, इसके मायने बहुत बड़े हैं। जीवन में हम अगर व्यवहार कुशल हो जाएं तो हमें कहीं समस्या, कहीं नहीं, शत्रुओं से भी समस्या नहीं होगी। शत्रुओं से भी व्यवहार कुशलता के माध्यम से शत्रुओं को भी जीता जा सकता है। ये तुला राशि में गुरु के होने से होता है। जातक कवि हो, जातक लेखक हो, संपादक हो, यानी लेखन से संबंधित जितना भी फील्ड है उसमें यह सफल होता है। संतति का सुख उसको प्राप्त होता है, हर तरह से सुखी होता है। तुला के जातक, तुला में अगर गुरु हो तो एक बात ध्यान रखिए कि ऐसे जातकों में समाज में अपनी छाप छोड़ जाना, लोगों की नज़रों में बने रहना, ऐसी चाह तो होती ही है। तो ये जीवन में किसी भी फील्ड में हो वहाँ पर अपनी छाप तो छोड़ ही जाते हैं। वृश्चिक जल तत्वीय राशि है और मंगल की ये साधारण राशि है। यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर जातक कार्य कुशल हो जाता है। तुला में व्यवहार कुशल, यहाँ पर कार्य कुशल। कार्य कुशल का मतलब हर कार्य को समझना, जानना, उसके पीछे की गहराई को समझना, उसके मतलब को समझना और करना। ऐसा जातक राजनीति में कोई बड़ा पद हासिल कर सकता है, पुण्यात्मा होता है, शास्त्रज्ञ होता है, ज्ञानवान होता है। वक्ता अगर हो तो उच्च कोटि का वक्ता होता है, धर्म का जानकार, मर्मज्ञ होता है। वृश्चिक राशि में गुरु के होने से वृश्चिक का एक मूलभूत जो स्वभाव है, अपने कार्यकलापों में निरंतर लगे रहना, यह वृश्चिक का मूलभूत स्वभाव है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों,
हो सकता है कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाए कि उसको डिगना पड़े, लेकिन फिर भी वृश्चिक का मूल स्वभाव है अडिग होकर के काम करना। और देवगुरु बृहस्पति जब वृश्चिक राशि में होते हैं तो जातक को ये अडिग बना देते हैं। और कैसी अडिगता? ज्ञान के साथ। तो निस्संदेह ऐसा व्यक्ति कोई अगर बड़े पद पर पहुंच जाए तो इसमें आश्चर्य कैसा। तो वृश्चिक राशि में भी देवगुरु बृहस्पति का होना बड़ा ही श्रेष्ठ कहा गया है, बेहद श्रेष्ठ, पुण्यात्मा होता है ऐसा जातक। अब बची 4 राशियां, इसकी चर्चा हम सोमवार के राशिफल में करेंगे। और रविवार के राशिफल में कुछ 3 ऐसे सूत्रों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आने वाला हूं जिसे आप याद अवश्य कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। और वहीं एक और बात आपको बता दूं कि आज रात्रि 8 बजे का कार्यक्रम आप देखना मत भूलिएगा। आज रात्रि 8 बजे राहु और केतु के परिवर्तन से संबंधित कुछ विशेष सावधानी जानकारी मेष से लेकर मीन प्रत्येक राशियों के लिए मैं लेकर के आने वाला हूं। राशिफल की ओर चलते हैं, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी तृतीय है और ये राहु के नक्षत्र में है। सो आज के लिए भी दिन आपका बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले बात अगर हम नौकरी पेशा लोगों की करें तो आज का दिन आपके लिए जबरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है। वहीं आज विपरीत का समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपकी सफल होने वाली है। सबसे पहले बात सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए करूं तो सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज विशेष लाभ और फायदा मिलने वाला है। आर्थिक उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी और छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से आज आपको पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी आईटी और कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं उनको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका ठीक है। और आज सभी मेष राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, राहु के नक्षत्र में, दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, जरूर उठाइए, दिन बहुत बढ़िया है। आज आपके सम्मुख कठिनाइयां टिक नहीं सकती, समस्याएं रुक नहीं सकती। अपने आप आपका काम सुगमता से सब कुछ होता चला जाएगा। एकाग्रता जरूरी है, सफलता आपको मिलेगी। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। वाहन खरीदने की इच्छा है, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, शेयर मार्केट और कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो बड़ा लाभ। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बड़ा पद और कद। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो सभी वृषभ राशि के जातकों को आज लाभ मिलने वाला है। बस एक ही बात का आज ख्याल रखना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना, वाणी पर नियंत्रण रखना है। दाम्पत्य जीवन में अगर दुख की स्थिति, परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध तो ठीक है ही, मद्यपान इत्यादि की बुरी लत से अगर परेशान है तो आपको बच करके रहना है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज तुलसी की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात मिथुन की करें तो सोचे हुए सभी काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का संपूर्ण साथ, हर कार्य समय पर, हर कार्य में सफलता। दिमाग आज आपका जैसे 120 की रफ्तार पर चलने वाला है। परिवार का भी सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बेहद अनुकूल। नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं पुराने दोस्तों से आज आपको सहयोग मिलने वाला है। लोगों से मुलाकात, बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत शुभ फल प्रदायक। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है, निवेश करिए। आज किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग, हालांकि जीवन साथी के जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है हर क्षेत्र में, विशेष करके अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो विशेष सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आज लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए, हनुमान जी की कृपा होगी, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कर्क राशि के जातकों को आज बहुत सतर्क और सावधान रहना है। गोचर कुंडली की स्थिति आपको किसी मुसीबत में डालने वाली है। आज आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको मुसीबत में डालेगा। आपके मान सम्मान में कमी, छवि धूमिल होने वाली है और किसी न किसी मुसीबत का आप शिकार होंगे।
कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, आज वो आपसे आक्रामक हो सकते हैं। खर्च पर भी नियंत्रण रखना है, यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, यात्रा में दुर्घटना की प्रबल संभावना है, सो यात्रा करने से बचिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत ठीक नहीं कहा जाएगा। व्यापार में धन हानि की संभावना है, किसी भी तरह से कोई बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। उधार लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, आपका जीवन साथी अगर वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी। कुल मिलाकर के चिंता, टेंशन और परेशानी की स्थिति है। सतर्कता, सावधानी जरूरी है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, लेकिन आज चोट चपेट की घटना की भी प्रबल संभावना है, सो जरा सावधान रहिएगा। और आज सभी कर्क राशि के जातक पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, जल से सींचें उसको। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी। सिंह के लिए देखिए तो ठीक है दिन, कल की ही भांति लाभप्रद रहने वाला है दिन। आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे और आज ये ग्रह स्थिति आपको लाभ देने से पीछे नहीं हटेगी। कुल मिलाकर के सबसे पहले सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है। किसी परेशानी से जूझ रहे थे, किसी कानूनी अड़चन का शिकार, किसी कानूनी परेशानी में फंस गए थे, तो समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भविष्य श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए करियर में बुलंदी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगा। जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में अगर कोई चिंता परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। अगर ट्रांसफर अपने मन के अनुकूल चाहते थे तो वो मिलने वाला है, या कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो कि आपके लिए बेहद श्रेष्ठ हो। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। दृष्टिकोण जितना हो सके सकारात्मक और व्यापक बना करके रखिएगा। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। बाहर के भोजन से बचना चाहिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ सफलता प्रदायक। मैनेजमेंट फील्ड और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी, पेट में जलन की शिकायत, सो खान पान पर नियंत्रण। और आज हनुमान जी की प्रातःकाल आरती करिएगा घी के दिए से। लकी अंक आपके लिए 8 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। कन्या के जातकों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। सबसे पहले तो अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो अपने करियर पर ध्यान दीजिए। राजनीति में जबरदस्त सफलता, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए। करियर में मजबूती, जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं तो जबरदस्त सफलता। नौकरी कर रहे लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। किसी भी तरह की खरीद बिक्री के मामले में, जमीन जायदाद खरीद बिक्री के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो दिन अच्छा है ही। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनके रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। किसी उच्चाधिकारी के कोप का भाजन बन गए थे, सब ठीक होने वाला है। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं जितने जरूरी काम हैं सब एक के बाद एक बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी से अगर कोई मतभेद, गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी वो दूर हो जाएगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। किसी भी तरह के तनाव, टेंशन, परेशानी से जूझ रहे थे आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य भी आपका बहुत बढ़िया। हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण सभी कन्या राशि के जातकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। तुला के जातकों की बात करूं तो भाग्य आपके जैसे साथ है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। गोचर कुंडली में राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपको पूरी तरह से एक्टिव रखेंगे। मन, मस्तिष्क सब सक्रिय। जहां भी हाथ डालेंगे समझ लीजिए वहीं से जीत। कार्यक्षेत्र में प्रगति होने वाली है। पैसों का लाभ है। कहीं कोई रुकावट, बाधा, परेशानी आ रही थी वो दूर होती दिखाई पड़ रही है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। या आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ था, अगर आप तुला राशि के हैं तो आज आपका काम वो बन सकता है। रुके हुए कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत है। सभी तुला राशि के जातक एक मूल बात ध्यान रखें, आज विपरीत का अनादर, अपमान न करें। विपरीत के लिए गलत भाषा का प्रयोग न करें। विपरीत के कारण आज आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह सुखद है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और अगर वही बात हम विद्यार्थियों की करें तो पूरी तरह से सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। अधिक से अधिक मेहनत करिए, मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी के सम्मुख आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक की अगर हम चर्चा करें तो आज बहुत सतर्क और शांत रहना है। सावधानी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य की परेशानियां सबसे पहले दिखाई पड़ रही हैं। दुर्घटना,
चोट चपेट की घटना, कोई ऑपरेशन इत्यादि होने वाला है तो अभी उसको टाल सकते हैं तो एक दिन और टालिए। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए। बेहतर करने के बावजूद जो आपको सम्मान मिलना चाहिए, जो यश आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। कार्यस्थल पर जो महत्व आपको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। कहीं पैसा किसी को दिया हुआ था, आपने आज आश्वासन मिला था कि आज मिल जाएगा, दे दिया जाएगा, आज नहीं मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी किसी न किसी बात से, आपके काम से हो सकता है नाराज हो। आपके कार्यों में बाधा आएगी, अधूरे काम आज भी अधूरे रह जाएंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्यतः ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ में कमी। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए दिन ठीक नहीं है, विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए दिन ठीक नहीं है। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बहुत हद तक ठीक दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी प्रेमी से बातचीत करने के दौरान जरा सावधान रहिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना, कफ जन्य रोग, पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो आज आपको सावधान रहना है। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और चर्चा अगर हम धनु की करें तो आज का दिन चिंता, परेशानी में डालने वाला है। कोई बड़े बदलाव की ओर जा रहे हैं, मत जाइए, दिन फायदा नहीं देगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, मत उठाइए। व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए व्यापार में आज मतभेद, परेशानी आने वाली है। कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी जिससे पार्टनरशिप परेशानी में आए। कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें, नौकरी पेशा है तो काम बहुत ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत के बावजूद लाभ कम है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को आज चिंता बनी रहने वाली है। जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं, विशेष करके जो आपके विपरीत हैं, उनसे आज आपको परेशानी होगी। उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा सकता है। घर, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं आज उन्हें स्थगित करिए, मत करिए। व्यापारियों को व्यापार में संपूर्ण लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अड़चन आज पूरे दिन आती रहेगी, जिसके चलते आपकी आमदनी प्रभावित होने वाली है। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। विवाद की स्थिति हर जगह दिखाई पड़ रही है। अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने खोल करके मत रखिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको परेशानी, जीवन साथी के जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी, प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो मत करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, इसके लिए आपको जितना हो सके मेहनत करिए, परेशानियों को पार करके आगे बढ़िए। और स्वास्थ्य में भी परेशानी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में। हनुमान जी के मंदिर में आज लाल चंदन हो सके तो जाकर के रोली कुमकुम दान करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मकर के लिए बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से बढ़िया, हर तरह से सहयोगी, हर तरह से आपकी महत्वाकांक्षाओं को चरम पर पहुंचाने वाला, सफलता दिलाने वाला। ऋण के लिए प्रयत्नशील, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपका पद कद बढ़ने वाला है। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आपको जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की ओर ले जा रहा है। आप मेहनत से मत चूकिए, आज का दिन आपको देने से नहीं चूकेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। व्यापार से संबंधित कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी। किसी कानूनी अड़चन के शिकार थे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज व्यय भी जहां होगा वो आपके पक्ष में, आपके काम के लिए ही होगा। कहीं उधार दिया हुआ पैसा था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों को भी जबरदस्त सफलता मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को मैं जबरदस्त सफल होते देख रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बजरंग बाण का पाठ आज आपको करना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। कुंभ के जातकों की अगर हम चर्चा करें तो पंचम का चंद्रमा अचानक धन लाभ कराने वाला है। किसी से पूर्व में कोई वादा आपने कर रखा था तो वादा आपको पूर्ण करना पड़ेगा। संतान से सहयोग, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान की अगर कोई चिंता थी वो दूर होगी। योजना आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही है। और आज सभी कुंभ राशि के जातक जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें। भविष्य को लेकर के योजना बनाएं। कोई बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो उस पर विचार करें, कदम आगे बढ़ाएं। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया। जनता से जुड़ा काम करते हैं, यानी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। नए व्यापार की रूपरेखा बनेगी। परंतु बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए। अपनी गुप्त बात किसी को मत बताइए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और प्रेमी से किसी बात को लेकर के जिद मत करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। आलस्य से बचना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है।
चर्चा मीन की करूं तो आज बहुत सतर्क और सावधान रहने का है दिन। चिंता, परेशानी बनी रहेगी। घर का माहौल कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है और यही बात कमोबेश कार्यस्थल पर भी है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई ऐसी सूचना आपको मिलेगी जो थोड़ी देर के लिए आपको स्तब्ध और दुखी कर दे। अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अपने मन पर काबू रखना होगा और सारे काम एक साथ पूर्ण नहीं हो सकते, सो जरा सावधान रहिए। आज का दिन कुछ चिंता, परेशानी लेकर के आ रहा है। कार्य बाधाओं से शुरू होगा और बाधाओं पर ही जाकर के खत्म होगा। काम बनना कम ही है। परिवार के सदस्यों का साथ भी कम मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। किसी मित्र से धोखे की भी संभावना है। कहीं से पैसा आता दिखाई पड़ रहा था, उम्मीद थी, किसी ने कह रखा था कि बिल्कुल मिल जाएगा, हो सकता है वो झूठ बोल दे। फिर भी घर के अन्य सदस्य जैसे आपके माता पिता, उनकी बात को जरा मानने का प्रयत्न करिएगा। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता। प्रेम संबंध में टकराव, मतभेद, परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अपनी भावनाओं पर जरा कंट्रोल करिएगा, यह आपके लिए अच्छा होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को जरा सावधान रहना होगा। मधुमेह के रोगियों को सावधान रहना होगा। और कोई ऑपरेशन इत्यादि है हार्ट से संबंधित तो अभी रुकना ही ज़्यादा उसमें भलाई है। रुक करके 1-2 दिन बाद ही कराइएगा। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।